नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है फेंग शुई टिप्स। इसमें आज हम बात करेंगे किचन पर। जी हां, किस तरह से जो किचन है वो आपके घर में ला सकता है, खुश आप रह सकते हैं, शांति ला सकता है, कैसे किचन से आप अपनी हेल्थ और वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। तो जिस तरह से ज्योति जी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किचन की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है हमारी, अगर हम गृहिणियों को देखें तो उनका ज्यादा समय जो है, आधे से ज्यादा समय यहीं जाता है और कहते हैं कि सपने बसते हैं, सपने यहाँ से निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। फेंग शुई में अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस पूछूं क्या है? जी फेंग शुई में हम लोग जब एक घर को डिज़ाइन करते हैं तो 3 जगहों को बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से फोकस किया जाता है। ड्राइंग रूम हो गया आपका, या बेडरूम हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका किचन। बिकॉज किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया जाता है और जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उससे उनको जो ऊर्जा मिलती है वो उनके पूरे दिन की जो उनकी लक से जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो किचन की जो एनर्जीज़ हैं उस एनर्जीज़ का एक संतुलन बनाकर रखते हैं अगर हम, तो उससे ना सिर्फ हम उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीवन में पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं, प्रोस्पेरिटी लक भी बढ़ा सकते हैं और रिलेशनशिप पे भी काम किया जा सकता है और एक मैजिक क्रिएट किया जा सकता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और जिस तरह से मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्सा होता है, वो अलग बात है कि शायद हम अपने आधे घंटे के इसमें कवर कर पाएं, लेकिन किस हद तक, जिस हद तक कोशिश करेंगे कि कवर कर पाएं, हम उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पर एनिमल साइंस की और मंकी एनिमल साइंस की तरफ। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है मंकी का फॉर्च्यून? जी, अब बात करते हैं मंकी एनिमल साइन की। 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004 है आपका ईयर। देखिए, इस सप्ताह आपकी अच्छी इमेज की वजह से ना सिर्फ आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, ये सप्ताह आपको अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग, लर्निंग या किसी भी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए काफ़ी लकी साबित हो सकता है। रिलेशनशिप के डायरेक्शन में जिस रिश्ते से आप निराश हो गए थे, उसी प्यार या दोस्ती दोनों में अभी बहुत कुछ बचा है, ये आपको पता चलेगा। आप वैल्यू करेंगे अपने जीवन साथी की हर बात को। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपको अपनी फिटनेस पर अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। इस सप्ताह ध्यान दीजिए कि कोई छोटी मोटी इंजरी ना हो जाए आपको, जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चलिए, अब बताती हूँ आपके लिए टिप। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप पहने क्रिस्टल्स और अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि जो अर्थ डायरेक्शन है वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स प्लेस कीजिए ताकि आपको कोई आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान ना हो। बात करते हैं आप रूस्टर की। रूस्टर का ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। आपको अपने बिजनेस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और बेहतर रिजल्ट्स लाने के मौके मिलेंगे इस सप्ताह। आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट। आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर हाई रिटर्न्स की संभावनाएं इस सप्ताह बनती है। एक्सपेंशन के लिए बहुत ही शुभ है ये सप्ताह। रिलेशनशिप की दृष्टि से जो सिंगल रूस्टर्स हैं और उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मैरिज रूस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बाहर वालों से वो अपने पार्टनर की निंदा ना करें, अदरवाइज आप अपने रिश्तों को स्पॉइल कर सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप काफ़ी एक्टिव हैं इस सप्ताह। रूस्टर के लिए टिप ये है कि आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन में नो चाइनीज कॉइन टेसल को टांगे। मैं हर बार बताती हूँ 9 चाइनीज कॉइन का बहुत ज़्यादा महत्व है फेंग शुई में। आप 9 चाइनीज कॉइन टांगेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और डॉग की बात करते हैं। डॉग का यह है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। देखिए, ये सप्ताह आपके लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है। धन का लाभ और रेपुटेशन आपकी काफ़ी अच्छी होगी इस सप्ताह। किसी भी डिस्कशन या अगर नेगोशिएशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो टोटली आपके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह। और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इस सप्ताह ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं रिश्तों के सामने, बिकॉज रिश्ते जो है समय के प्रभाव के अनुसार हैंडल करें। जैसा आ रहा है जस्ट गो विद द स्ट्राइड, आप लेके चले। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा ध्यान दें और अपनी फिटनेस रेजिम को मेंटेन करके रखें और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की एंट्रेंस को फेस करते हुए, जैसे आप दरवाजा है उसके बिल्कुल सामने फेस करते हुए एक प्रोस्पेरिटी बुद्धा प्लेस करें ताकि आपकी वेल्थ लक और एनहेंस हो।
बात करते हैं बोर एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। देखिए इस सप्ताह सक्सेस आपको सतर्क रहने से मिलेगी, ना कि इम्पेशेंस रहने से। देखिए आपको फोकस्ड होकर अपने सारे काम करने चाहिए, और अगर आप कोई पेमेंट का पेमेंट रुक गई थी तो आप फॉलोअप कीजिए उसको, क्योंकि ये सप्ताह आपको आपका रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस दिला सकता है। और रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह की लविंग एनर्जीज आपके हर रिश्ते में मधुरता भर देगी। किसी स्पेशल समवन की तरफ आपका रुझान हो सकता है। हेल्थ बेहतर है और आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। देखिए आपके लिए टिप यह है कि आप भी मतलब जैसे मैंने डॉग साइन के लिए बताया, सिमिलरली आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप मेन गेट को फेस करते हुए एक मनी फ्रॉग रखिए ताकि आपकी वेल्थ लक बढ़े। चलिए, तो मंकी से लेकर बोर तक की हमने यहाँ पर बात की, मनी ज्यादा होगा जी लेकिन चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। और जी। जैसे हम किचन के यहाँ पर बात कर रहे थे ज्योति जी, अगर मैं दिशाओं की बात करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लोगों को नहीं पता होती है, मैं दोनों में बात करूंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फ्लैट्स लेते हैं, बिल्डर फ्लैट्स होते हैं, वहां पर आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद डिजाइन कर रहे हैं तो वहां आप क्या कहेंगे, कैसे दिशा का ख्याल रखा जाए? जी देखिए, वैसे तो किचन में बनने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस करने से भी अगर आपकी रॉन्ग फेंग शुई है तो लाभ बहुत कुछ परसेंटेज में ही मिल पाता है। लेकिन अगर आप इतने लकी हैं कि आप अपने घर को डिज़ाइन कर रहे हैं, घर नया बनवा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आप अपने घर में जो किचन जो बनाएं उसके लिए दिशा डिसाइड करें, या तो ईस्ट या साउथ ईस्ट और या फिर आप साउथ डायरेक्शन। ये 3 डायरेक्शंस किचन बनाने के लिए एकदम एप्ट है। लेकिन अगर आप गलती से भी किचन नॉर्थ में बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मत बनाइए, और नॉर्थ वेस्ट तो एकदम नो है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही गलत डायरेक्शन होती है किचन बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हेवन गेट बोला जाता है, जहाँ से आपको बेनिफैक्टर्स लक मिलता है या हेवन सपोर्ट मिलता है आपकी अर्थ लक को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फायर एट द हेवन गेट की एनर्जी को मतलब बढ़ा देते हैं, और आपकी जो भाग्य जो उदय होना चाहिए वो एकदम से अस्त होना शुरू हो जाता है। और नॉर्थ वेस्ट क्योंकि घर से जुड़े हुए मेल्स की भी डायरेक्शन है, तो अगर आपका किचन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके घर के मेल्स का जो भाग्योदय नहीं हो पाता, और मतलब उनको सक्सेस बहुत कम मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई है, क्योंकि मैं बार बार मेंशन करना चाहूँगी कि जहाँ आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में बनी है, ध्यान दीजिए वहाँ आप एक रूल बना दीजिए कि आप अपने किचन में हर समय एक बॉल में स्टिल वाटर प्लेस करके रखेंगे। डर्टी मत होने दीजिए, तुरंत चेंज कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट में वाटर रखना, अदरवाइज मेल्स ऑफ द फैमिली का लक काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो ये स्टिल वाटर जो यहाँ पर बताया नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, मेन गेट नहीं होना चाहिए एकदम सामने किचन के, और कुछ ऐसी चीज़ें साफ सफाई का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर ज्योति जी ने हमें कुछ छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर दिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम कुछ टैबूज की भी बात करेंगे कि वो क्या क्या है, लेकिन बढ़ते हैं वापस एक बार फिर से एनिमल साइंस की तरफ और बात करते हैं रैट की। रैट, आपका ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। देखिए वेल्थ और कैरियर की दृष्टि से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सप्ताह पर्सनल डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दोनों का आप प्रयोग करने वाले हैं अपनी वेल्थ लक को इम्प्रूव करने के लिए। कैश फ्लो भी आपका काफ़ी अच्छा है इस सप्ताह। रिलेशनशिप की बात करें तो रैट के लिए एक एक्साइटिंग और वंडरफुल रिलेशनशिप टाइम है इस सप्ताह। सिंगल मिल पाएंगे अपने सोलमेट से, और हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी बेहतर है आपकी हेल्थ, काफ़ी फिट रहेंगे आप इस सप्ताह। देखिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने नॉर्थ सेक्टर में ताज़े फूल रखें और वेस्ट डायरेक्शन में भी आप फ्रेश फ्लावर्स रखें। ध्यान रखिए कि फेड होने से पहले, मुरझाने से पहले ही उन फ्लावर्स को चेंज कर दीजिए। फेडेड फ्लावर्स भी बैड फेंग शुई हैं। अब बात करते हैं ऑक्स की। ऑक्स का यह है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। देखिए वेल्थ और करियर की दृष्टि से एक नेगेटिव फेज से आप निकलकर एक एक्साइटिंग टाइम की शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं। इस समय आप अपने इंटरेस्ट से जुड़े काम करेंगे और नई उपलब्धियां भी प्राप्त करेंगे। देखिए छोटे मोटे फेलियर्स अगर मिलते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने हॉराइजन को और एक्सपैंड कीजिए और बिग पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी अब आपकी। देखिए रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ ज़्यादा लुक्का छुपी खेलना बंद कीजिए। अगर आपका स्नेह किसी स्पेशल संबंध के साथ बढ़ रहा है तो इसे एक्सेप्ट कीजिए।
और हेल्थ की दृष्टि से पिछले सप्ताह की वीक एनर्जी अब एक्टिव होकर आपको गुड हेल्थ प्रदान करेंगी। और आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप अपनी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों डायरेक्शन में मूविंग वाटर बॉडी प्लेस करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं डेयरिंग साइन टाइगर की। तो आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। देखिए, एक प्रेरणादायी सप्ताह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस सप्ताह लास्ट मंथ की बैड लक के बाद एक गुड लक वाला आपका सप्ताह शुरू हुआ है। नए आइडियाज, नई खोज आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता प्रस्तुत करेंगे। आपको और ऑप्शंस मिलेंगे अपने लिए चूज करने के लिए। कुछ बदलाव आ सकते हैं आपके लिए और कैश फ्लो आपका इंप्रूव करेगा, नॉर्मल से बेटर होगा। और रिलेशनशिप की बात करें तो आपको अपने टेस्ट और इंटेलेक्ट से मेल खाते हुए साथी से प्रेम हो सकता है। मैरिड टाइगर काफी क्लोज फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और हेल्थ की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, बेटर फील करेंगे। ना सिर्फ फिजिकली आप काफी फिट फील करेंगे, इमोशनली भी काफी हैप्पी रहेंगे आप। और आपके लिए टिप यह है कि इस सप्ताह अपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूविंग वाटर बॉडी आप भी ऑक्स की तरह प्लेस करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। काफी सतर्क रहते हैं आप जनरली। 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011 है आपका ईयर। ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा मुश्किल और निराशा भरा हो सकता है। आप डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं अपने काम को लेकर, जिसका फायदा आपका कंपटीशन आसानी से उठा सकता है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए। रिलेशनशिप एक मुश्किल दौर से गुजर रही है आपकी, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और हेल्थ अगर अब तक ठीक नहीं है तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको इस सप्ताह। देखिए, आपके लिए टिप ये है कि अपने घर के ईस्ट सेक्टर को इस सप्ताह जितना हो सके उतना शांत रखें। वहाँ पर कोई नॉकिंग, लाउड म्यूजिक ये सब ना हो तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, तो रैबिट एनिमल साइन वाले भी जान चुके होंगे कि क्या कुछ उन्हें करना है और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको करने से बचना चाहिए। लेकिन वापस हम किचन पर आते हैं। कुछ टैबूज की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, वो क्या क्या है जरा हमारे दर्शकों को भी अगर आप बताएंगी तो उनके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। ज्योति जी। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि किचन में बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट से ज़्यादा टैबूज जुड़े हुए होते हैं। तो उन टैबूज में से मैं आपको बताती जाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले एक टैबू मैं बताती हूँ। जनरली लोग किचन में कलर्स, जब आप किचन में आप लैमिनेशंस वगैरह लगाते हैं तो लोग जनरली, मैंने देखा है, मैं काफ़ी जगह पर विजिट्स पे जाती हूँ कि लोग बहुत डार्क शेड, रेड, येलो, इस तरह के कलर से प्ले करते हैं। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने किचन में रेड कलर का लैमिनेशन बिल्कुल ना करें, या फिर फायर कलर्स बिल्कुल ना लगाएं। ऑरेंज वगैरह कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते किचन में यूज़ करना। जितना हो सके आप लाइट पेस्टल शेड्स को यूज़ करें। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद हमें नहीं पता है। तो अगर आप इनको लाएंगे अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, अगर आप इन चीज़ों को लाएंगे तो आपको इनसे फ़ायदा होगा। कुछ और भी ऐसी ही बातें हैं, कुछ और भी ऐसे टैबूज हैं जिनकी आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स, जिसमें हम एनिमल साइन के अलावा बात कर रहे हैं एक खास टॉपिक पर। किचन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किस तरह से सुख शांति आप ला सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम टैबूज हैं जो इससे पहले हमको ब्रेक से पहले ज्योति जी ने बताया। अब ज्योति जी, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि रिलेशनशिप और अगर हम हेल्थ की दृष्टि से देखें तो क्या वो टैबूज हैं और कैसे आप उनको सही कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, पर मैं आपको एक नटशेल में ज़रूर बताना चाहूँगी कि कैसे आप, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ अगर आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की रखनी है तो आपकी किचन में एक हेल्दी एनर्जीज होनी बहुत ज़रूरी है। आप किचन में एंटर करें तो आपको लगे कि जैसे अपने रूम को ट्रीट करते हैं वैसे अपने किचन को ट्रीट कीजिए। इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैंने बहुत देखा है कि जिस घर में गैस स्टोव और वाटर जो दोनों है, जो आपका सिंक है, दोनों एक ही साथ होते हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर मैंने देखा कि परिवार में आपस में लोगों में हार्मनी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो क्लैशिंग एनर्जीज ये फायर और वाटर के साथ होने से उत्पन्न होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी केस में आपको या तो, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं, वाटर को शिफ्ट कर सकते हैं या गैस स्टोव को शिफ्ट कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में तो बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बीच में क्रिएट कर दें, जैसे कि आप कुछ वुडन डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ रख सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे कि दोनों के बीच में ऐसा लगे कि एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। चलिए, अब आगे हम वापस बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रैगन एनिमल साइन की।
चलिए, ड्रैगन ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। पिछले महीने बहुत परेशान रहे हैं। काफ़ी परेशानियों के बाद इस सप्ताह आपके लिए एक अवसर आया है पॉजिटिविटी बढ़ाने का। जॉब प्रमोशन के चांसेस बनते हैं आपके लिए। महत्वपूर्ण लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग आपको काफ़ी मिलेगा। लोन अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे थे अब, तो ये सप्ताह आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आप अपना लिया हुआ लोन आसानी से रीपे कर पाएंगे जल्दी ही। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका आकर्षक व्यक्तित्व किसी को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर आप शादी की बात चलाना चाहते थे तो एकदम पॉजिटिव टाइम है आपके लिए एंगेजमेंट करने के लिए। और हेल्थ की दृष्टि से क्योंकि अब एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो आपकी सेहत में भी सुधार होगा इस सप्ताह। देखिए, आपके लिए टिप यह है कि आप किसी कीर्तिमान और पावरफुल लीडर का या किसी योद्धा की तस्वीर अपने ऑफिस की ईस्ट वॉल पर टांगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, विक्ट्री एनर्जी मिलेगी। नंबर 1 विक्ट्री स्टार काफ़ी एक्टिवेट होगा आपके लिए। स्नेक की बात करते हैं, आपका यह है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। देखिए, आप भी इस सप्ताह अपनी लक में अत्यधिक सुधार महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप बेझिझक होकर अपने आइडियाज़ को अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ सराहना मिलेगी बल्कि सक्सेस के नए दरवाजे भी खुलेंगे। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अपने पार्टनर की बेरुखी को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें। और हेल्थ की दृष्टि से अभी हेल्थ आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। अपने खान पान को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर आपकी हेल्थ होती जाएगी। देखिए, आपके लिए टिप यह है कि किसी विकसित देश की करेंसी अपने वॉलेट में रखिए और उसे हमेशा रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी लकी होगा और आपके पास हमेशा पैसा बना रहेगा। चलिए, बात करते हैं हॉर्स की। तो हॉर्स का ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। देखिए, इस सप्ताह आपको थोड़ा स्लो पेस होकर चलना चाहिए। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए। अपने बिजनेस में खास करके ये सप्ताह आपको एक्शन से ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी इस सप्ताह। देखिए, अपने पार्टनर, क्लाइंट्स दोनों से आपको अपनी रिलेशनशिप सुधारने और सुदृढ़ करने की नीड है। बहुत ही ज़्यादा पीआर पर काम करना पड़ेगा आपको इस सप्ताह। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ कंफर्टेबल रहेगी आपकी। मैरिड हॉर्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। किसी तीसरे की तरफ, किसी आउटसाइड मैरिज आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और हेल्थ काफ़ी अटेंशन मांगेगी आपकी, क्योंकि इस सप्ताह इलनेस स्टार नंबर 2 आपकी दिशा में एंटर कर चुका है और आपको काफ़ी वीक फील करा सकता है। आपके लिए टिप यह है कि अपने बेड साइड पर ब्रास वूलूज रखें अपनी हेल्थ के लिए। चलिए, बात करते हैं एनिमल साइन शीप की। आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। देखिए, इस सप्ताह आप उम्मीद कर सकते हैं एक फास्ट पेस्ड उपलब्धिपूर्ण सप्ताह की। आपको काफ़ी अटेंटिव होकर और एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है। कैश फ्लो भी इंप्रूव करेगा आपका। ओवरऑल एक अच्छा पीरियड शुरू हुआ है आपके लिए। और रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह कंट्रोल कीजिए अपने पार्टनर की आलोचना करना। आप बहुत क्रिटिसाइज करने लग गए अपने पार्टनर को, क्योंकि देखिए, उनकी पॉजिटिव बातों को गिनाएंगे अगर आप, तो बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाएंगे आपके इस सप्ताह। और हेल्थ की दृष्टि से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो आपके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी हेल्थ को। और आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह जितना हो सके लाल रंग के कपड़े पहने अपनी हॉस्टाइल एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, अब हम वापस एक बार फिर से अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और जल्दी से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वेल्थ के लिए आप क्या कहेंगे इससे। देखिए, जब हमने हेल्थ की बात की, रिलेशनशिप की बात की, तो वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो किचन से भी आप अपनी वेल्थ लक को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी किचन को बहुत अच्छा सा डेकोरेट करके रखिए, पॉजिटिव एनर्जीज को वहाँ जनरेट कीजिए, उन्हें बैलेंस कीजिए। साथ ही साथ बैम्बू प्लांट रखना, किचन में रखना बहुत लकी माना जाता है। बैम्बू प्लांट रखने से कहते हैं कि बहुत वेल्थ लक आपकी बढ़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका, हमारे साथ आप आई और हर हफ्ते आप हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे दर्शकों के लिए लेकर आती हैं। जी, धन्यवाद। आप सबको हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।